जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य परम पूज्य आरिका रत्न विधाश्री माता जी, बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहे इस महामंगलकारी विधान में अनेक भक्त प्रतिदिन भाग लेकर महापुण्य के भागी बन रहे हैं। आज आप देखेंगे इस भव्य आयोजन के छठे दिन के दृश्य। आयोजन के छठे दिन प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। ओम नमस्ते भगवते पवित्रने मुशम्मी रसेन जिनाम संचामिशा जिनेंद्रादिविद सहित मुशम्मी रस की धारा देवे दिखे तके कर्मण्य की जय। ओम प्रियम श्रीकांते विश्वादि विरांतेभ्यो सुगंधित मुसम्मी रस धारा की ताई जलाद के पामतिशा। ओम नवरत पवित्रने गौ कृतेने जिनामि संचामिशा जिनेंद्रादिपति सत गत की धारा देवे दिखे तके कर्मन की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम हम सम तम पम बम मम 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 इंद्र स्तंभ रचना रचेंगे, भर भर कलश ढरेंगे, प्रभु जी का नवन करेंगे। जब मारा प्रभु मोक्ष गया जी, निर्वाण लाडू चढ़ेंगे, भर भर कलश ढरेंगे, प्रभु जी का नवन करेंगे। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। निर्मला शाश्य शुद्धो निर्वकारो निर्मया निशुनस्तांको शुद्धा सूक्ष्म निंजरा अजरो अमरो शुद्ध अर्चितो अच्युतो मूर्त अच्युतो ब्रह्मा विष्णु जा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ पुत्रातो अभिषेकलद्दो निस्पन्नो जान लोचना देवराज घंटाकर्ण जी महाराज महारथ दिग्देव सौधर्म इंद्र चतुर्णकादि सर्वानेक 24 साक्षी चेतन चतुर्णकादिवा समस्त जिन शासन कुल दिव्यो दंदपो जन्मक्त प्रंतम संतकिम तुष्टम चिकमृष्या। और इस तरह देव शास्त्र गुरु का आह्वान करते हुए पूजन पाठ का मंगल शुभारंभ किया गया। शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इंद्राणी नाचे भगवन आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी हो। इंद्राणी नाचे भगवन आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ गया। मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। छठे दिन भी पूर्ण भक्ति भाव से विधान किया गया और समस्त आरिका संघ का भी मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। ओम ह्रीं भगवती अष्टादश सहस्रनामभ्यो जलाधिकं श्रीधरगुरुभ्यो विमल सागर शांत सागर तेजभूषण वीर सागर विद्यानंद योगेंद्र सागर तपस्वी शर्मा संवत्सर श्री धर्म स्वस्ति शक्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति सत्य श्री अरना श्री मल्ली स्वस्ति सत्य श्री मुत्सविता श्री नमी स्वस्ति शक्ति श्री नमिता श्री पार स्वस्ति शक्ति श्री वर्मा। ओ कृपा करी देवी चौबीस सोया नौ देवों को बंधु बंधु अरहंत सिद्ध देवता शर्म साधुओं को बनो जिन धर्म जिन आगम नमो जिन
भुजा भव की सुखारी। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोक संचार पद्य साधु नादिदं चिंदम चिनागम कृतमा कृतम जिंचिताले भूम हरि अष्टकम धैनय धूपम निर्वपामिति। 40 गुणों से मंडित जन जन के उपकारी समूह शरण सो विद्य रोजी चरणा ढोके हमारी। ओम ह्रीं श्री 5 भरत 5 रवत विधि हादि सतई सतति चित आरिखंडे भूत वर्तमान अरत परमिष्टि अर्गम निरपामिति स्वाहा। आदिनाथ के चरणों में परम आत्म अनुभूति प्राप्त हेतु जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम कल्याण सभी सुख का आधार चंचल। ओम ओम नमो नमो बीजाक्षराय नमः चार परमेश्वर अर्घम निरपामति स्वाहा। आचार्य बीजाक्षर शक्ति जनक है प्रगटे प्रभु की भक्ति से। आत्मविद्या के ज्ञानी बने जो झुकते श्रद्धा भक्ति से। ओम ओम नमो जनो पद्य परमेश्वर सनिधो सनिधि गणम। नाथ तुम्हारे नाम ते अद जिन्मति पलाए ज्योतिर कर प्रकाश ते अंधकार विनश जाए। इसी बीच परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्ते करते हुए परम पूजना गणियार का विद्याश्री माता जी इस युग में सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन जो समाधि हमारी विद्याश्री माता जी ने की है इनका ज्ञान और आत्मतत्व इतना ऊंचा था। मैंने पिछली बार बताया था कि मेरी माता जी की विलापत कैसे हुई और जब माता जी आहार जी में ठीक हो गई तो गुंडागर्दी चालू हो गई। उनके गुरु द्वारा जो पूर्व के गुरु थे जिन्होंने दीक्षा दी थी आदमी भेजे जाने लगे और नाना प्रकार की बातें होने लगी क्योंकि चोर की डांडी में तिनका महानुभाव। फिर हमने विचार किया कि मेरे गांव से सुरक्षित कोई जगह नहीं हो सकती इनके लिए और मैं अपने गांव का सबसे प्रिय बेतलक का राजा था और मेरी पोजीशन मेरा मान सम्मान आदर जिले में क्या आपत्ति 1-2 जिलों में था और प्रभाव था। लोग मेरी बात मानते थे और नहीं मानते थे तो मैं मानना देता था। उन बातों को मनवा लेता था मैं। तो माता जी का बिहार हमने देवनगर की तरफ करवाया। वहां की समाज ने बड़ा सहयोग दिया और माता जी का चतुर्मास की स्थापना देवनगर के लिए हो गई और मैं वहीं से हमारा क्षेत्र है जिसका नाम सेला पहाड़, सीरा पहाड़, अब श्रेयांसगिरी, वास्तव उसका नाम शिवगिरी है। इस विश्व का सबसे अतिशयकारी क्षेत्र है वह, सबसे अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र है वह महानुभाव। नचना कुठार, चौमुखनाथ, शिवगिरी, ये इतिहास के पृष्ठ में जाने से चाणक्य की जन्मभूमि वही है। समय आने पर यह सारा सत्य इतिहास के माध्यम से प्रकट होगा। मैंने वहां पर चतुर्मास किया और माता जी देवनगर 2 महीने की मैंने साधना करने के बाद मैं लौटा। माता जी की तबीयत खराब होने लगी थी और हम कुछ तंत्र मंत्र के बारे में कोई अनभिज्ञता थी, जानते नहीं थे। हाँ, साधना के मामले में मैं किसी से कम नहीं था। जो महान ऐतिहासिक पुरुष हो गए हैं, बस मैं अपने दम से कह रहा हूं, मुझको अपने जिनेंद्र पर इतना विश्वास है कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा
कि अपने चरणों में जगह दी। और मैंने साधना भी बहुत अच्छी की, अकेले पहाड़ पे लेकर के बहुत अच्छी साधना करता था, जाप नमोकार मंत्र का, और मुझे घंटाकर्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं जब वहाँ से लौटा, माता जी की बहुत तबीयत खराब थी, मैंने उनको ठीक किया, और जो स्वर्ग हुआ 2 महीने 3 महीने तक लगातार लोग हंसने लगे, कुछ लोग कहने लगे ये ब्रह्मचारी जी साधना करके आए, माता जी की तबीयत खराब हो गई। हम सब जानते थे। उस दौरान हमने दया सागर जी महाराज, एक बहुत बड़े आचार्य थे, वो इस तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ थे। किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, जो सत्य है वो कहूंगा मैं। एक वो रिश्ते में भी कुछ लगते थे माता जी की, वो आए देवनगर तरफ, और उन्होंने माता जी को देखा, ऐसा वैसा, वो तांत्रिक मंत्र थे उनके पास, नाना प्रकार के तंत्र, ये मंत्र वो ये तंत्र, कहीं इसकी हड्डी, कहीं ये बांस, ये सब नाना थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। एक दिन माता जी के ऊपर पुतला तंत्र हुआ, मैंने उनसे कहा कि रोको, तो बोले रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं। जो माता जी को घला, और प्रभु का पुण्य था, मेरे ऊपर कोई चीज आई और ऐसे हाथों से उनके पुतलों को खींच लिया। वो बैठे बैठे देख रही थी, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया इतने जल्दी। उनने परीक्षा के लिए जो उन पर शक्ति आई थी, उसके लिए कुछ चीज उनके हाथ में रखी। बोले अगर तू ये बता दे क्या चीज है तो मैं जान जाऊंगा। उस समय माता जी के ऊपर जिन्नात आया था। उन्होंने कहा ये सुगर की हड्डी है। महानुभाव, वो एकदम चौंक गई। उन्होंने हमसे कहा ये जिन्नात हमें दे दो। हमने ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन वो जिन्नात ने कह दिया था कि हम इसके साथ नहीं, हम माता जी की रक्षा करेंगे। ये बहुत पवित्र आत्मा है। ये बहुत अंदर की बातें हैं, आपके समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो और अच्छा है। लेकिन कथानक जो होता है वो सही कहा जाता है। महाराज, हम लोग उनके पास बैठे और उन्होंने जो हमें दर्द दिया, दंश दिया, वो आज तक नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारी माता जी को जो पद्मावती की साक्षात सिद्धि थी, उसका छेदन भेदन कर दिया। हम लोग नहीं जानते थे, बड़े विश्वास से। माँ बहुत रोई, भैया हमें माँ नहीं दिख रही है। इतने में मेरे आराध्य घंटाकर्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, उसने छेद दी। हमने उस व्यक्ति की सारी विद्याएं छेदी, अपनी पद्मावती ले आए। ऐसे हमारे जैन साधुओं की चर्या है। रक्षा तो करना दूर, दंश और दी जाती है। महानुभाव, उसके बाद लगातार उपसर्ग चलते रहे और उसकी कहना सर्वज्ञ के कोई समाज का। मेरा पिताजी एक दिन मेरे से बोला, बेटा तुम माता जी को लाए हो, अगर माता जी को कुछ हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, जब तक मेरे तन में प्राण है इनका कुछ नहीं होगा। बोले बेटा इनका साथ नहीं छोड़ना। और मैं अपने पिताजी की आज तक बात को याद रखे हूं। मैंने अपनी माता जी का साथ नहीं छोड़ा। और अंत समाधि तक इतनी उत्कृष्ट समाधि कोई व्यक्ति संसार में मिनट नहीं बता सकता कि आपके प्राण इतने मिनट में निकल सकते हैं। और मेरे आराध्य घंटाकर्ण जी की जो कृपा है, उन्होंने मिनट बना दिए कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही इनकी सांस निकल जाएगी। ऐसे महान देवराज घंटाकर्ण की चरणों में बार बार नमन करता हूँ। और अपनी आर्का माता विद्याश्री माता जी, जिन्होंने उत्कृष्ट समाधि की और उत्कृष्ट साधना की, इस संसार में उन जैसा कोई नहीं है। बोलो गणनी आर्का विद्याश्री माता जी की जय। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में भगवान की महाआरती की गई। बड़े ही सुमंगल रहे भगवान की महाआरती के ये दृश्य। आरती कर लो आदिनाथ भगवान के, आरती कर लो आदिनाथ भगवान के। मन की मुरादें पूरी होवे, द्वार तुम्हारे आए, और द्वार तुम्हारे आए। संकट कटे विकट
संकट कटे विकट ऐसे महिमा मान की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान के। माँ विद्याश्री चरणों में बैठी, माँ विद्याश्री चरणों में बैठी, चरणों में बैठी, चरणों में बैठी, माँ विद्याश्री चरणों में बैठी, शिक्षा मिलती आत्म ज्ञान की। सात सुरों से सरगमपा पदनी सा सानी दपमा धरे सा। ओ सात सुरों से सुंदर उनका जीवन है, निज आत्म को पा लिया वो समुंदर है, निज आत्म को। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।